सोचिए, एक मुसलमान सौदागर जिसे उसके ही साथियों ने समंदर में फेंक दिया। चारों तरफ लहरें, सन्नाटा और मौत का खौफ। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि जब सब साथ छोड़ दें तब अल्लाह अपनी रहमत से रास्ते बना देता है। एक वीरान टापू, एक जलती हुई झोपड़ी और फिर वो करिश्मा जिसे सुनकर रूह कांप उठे। क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि एक जलती आग ही उस सौदागर की जिंदगी बचा गई? क्या वाकई ये इत्तेफाक था या अल्लाह का कोई खास बंदों के लिए किया गया इंतजाम? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक सच्चे वाकये की रहस्यमयी दास्तान में, जहां एक सौदागर की झोपड़ी का जलना उसकी सबसे बड़ी नेमत बन गया। पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यह किस्सा है एक ऐसे समुद्री सफर का जहां लहरों में सिर्फ पानी नहीं, इम्तिहान छुपा हुआ था। एक बड़ा जहाज जिसमें व्यापारियों का कारवां सवार था और हर कोई अपने माल और दौलत के साथ अपने मुकद्दर की तलाश में निकला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक समंदर का मिजाज बदल गया। एक भयानक तूफान उठा और जहाज लहरों के थपेड़ों से कांपने लगा। डर का साया छा गया और ऐसा लगा कि अब ये सफर नहीं, आखिरी पड़ाव बनने वाला है। कप्तान ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर जिंदगी चाहिए तो कुछ कुर्बानी देनी होगी। जहाज भारी है, कुछ सामान समंदर में फेंकना होगा। अब मसला ये उठा कि किसका सामान जाए। सबकी निगाहें एक नए सौदागर पर टिक गईं, जिसने सबसे ज्यादा माल लादा था। सबने कहा, इसी का सामान फेंक दो, जाने बच जाएंगी। मगर उस नए सौदागर ने इंसाफ की बात की। क्यों सिर्फ मेरा नुकसान? अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा दे तो सबकी जान भी बच सकती है और किसी एक का सारा नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अफसोस, इंसाफ की बातें अक्सर बहरे कानों तक नहीं पहुंचती। बहस ने शक्ल ली झगड़े की और बात इतनी बढ़ी कि सब मिलकर उस बेगुनाह ताजिर को उसके सामान समेत उठाकर समंदर में फेंक देते हैं। वो तैरता रहा, लहरों से लड़ता रहा, यहां तक कि थककर बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा एक वीरान टापू की रेत पर लेटा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ पानी और दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। न कोई आसरा, न कोई सहारा, बस एक अनजानी जमीन और ऊपर अल्लाह की रहमत का आसमान। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहां से पानी पीता रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वह ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया, या अल्लाह मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं, या अल्लाह ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वह भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरतंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे की करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो वह खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वह जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वह चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास यह लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहां होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने यह बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा
कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वह लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर यह सुनते ही ज़ारोक्तार रोने लगा। वही सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्री हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह, तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो यह जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। हजरते अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जिसके लिए दुआ के दरवाजे खोले हैं, उसके लिए रहमत के दरवाजे भी खोल दिए हैं, और अल्लाह ताला के नजदीक होकर उससे आफियत मांगना हर चीज मांगने से ज्यादा बेहतर है। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी ख्वाहिशों से मुंह मोड़ ले। असल सब्र तो तब है जब इंसान अपनी चाहतों की तरफ चले, लेकिन जो अल्लाह ने उसे दिया है उसमें दिल से राजी भी रहे। जिंदगी में जो नहीं मिला उस पर अफसोस करने से बेहतर है कि जो मिला है उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास होता है वही हमारी असल जरूरत होती है, और जो नहीं मिला शायद वो हमारी भलाई में ही था। सुकून और इत्मीनान तब आता है जब हम ये समझ जाते हैं कि अल्लाह का हर फैसला हमारी भलाई के लिए होता है। अल्लाह ने हमें झूठ बोलने की, धोखाधड़ी करने, लूटपाट मचाने, कत्ल करने से मना किया और हमारे लिए यह हराम करार कर दिया गया है। तो अगर हम इन कामों को करते हैं तो ऐसे में अल्लाह हमें अजाब देते हैं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।